हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक पीएचडी विद प्रियंका। आज का टॉपिक है हाउ टू चूज़ द राइट पीएचडी टॉपिक। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा रिसर्च टॉपिक चूज़ करें, कैसे स्टार्ट करें या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको सिंपल स्टेप्स दूंगी जो फॉलो करने में भी ईजी है और आपको क्लियर डायरेक्शन देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल होता है व्हाई इट इज़ इवन इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द राइट पीएचडी टॉपिक। देखिए, आपका टॉपिक सिर्फ एक रिसर्च सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो डिफाइन करता है कि अगले 3 से 5 साल आप क्या काम करेंगे, कौन सा प्रोफेसर आपको गाइड करेगा और आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर टॉपिक आपको पसंद नहीं आया या रेलेवेंट नहीं है तो मोटिवेशन और रिसर्च दोनों में प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए टॉपिक चूज़ करना एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। जितनी क्लैरिटी आप यहाँ लाएंगे उतना स्मूथ आपका जर्नी होगा। चलिए अब स्टेप 1 देखते हैं, आइडेंटिफाई योर रिसर्च इंटरेस्ट। सबसे पहले अपने अंदर देखिए कौन से टॉपिक में आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है। एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, अपने एमएससी या पीएचडी के प्रोजेक्ट्स या डिसर्टेशन को याद कीजिए। कहाँ काम करते हुए आपको मज़ा आया था। दूसरा, जब आप फ्री टाइम में रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं। इन दोनों चीज़ों से आपको अपने पैशन एरियाज़ का आइडिया मिल जाएगा। स्टेप 2 है चेक द रिलेवेंस एंड स्कोप ऑफ योर टॉपिक। आपको देखना होगा कि क्या आपका टॉपिक करंट रिसर्च में इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आजकल एनवायरनमेंट, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, पोल्यूशन, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। अगर आपका टॉपिक इन फील्ड से रिलेटेड है तो ज़्यादा स्कोप मिलेगा। दूसरा, क्या आपका रिसर्च किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट का सॉल्यूशन या क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी। और तीसरा पॉइंट, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर रिसर्च फंड नहीं मिलेगा तो काम करना मुश्किल हो सकता है, तो फंडिंग पॉसिबिलिटीज़ को भी ज़रूर चेक करना चाहिए। अब आता है स्टेप 3 पर, फाइंड प्रोफेसर लैब वर्किंग इन योर एरिया। आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट या रिसर्च डेटाबेसेस में जाके प्रोफेसर्स को सर्च करना होगा। उनके रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए, देखना चाहिए कि उनका रिसर्च एरिया आपको एक्साइट करता है या नहीं। साथ ही लैब की फैसिलिटीज़, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशंस, ये सब देखकर डिसाइड करना है कि कहाँ अप्लाई करना है। आप सिर्फ टॉपिक नहीं चूज़ कर रहे हैं, आप एक मेंटर भी चूज़ कर रहे हैं जो आपको गाइड करेगा। तो स्मार्ट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 4 है नैरो डाउन टू अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। ब्रॉड टॉपिक को स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका ब्रॉड टॉपिक है प्लास्टिक पोल्यूशन, इसको आप रिफाइन करके बायोप्लास्टिक या रिसाइकलिंग टेक्निक फॉर प्लास्टिक वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना क्लियर आप और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन होगा उतना आपका प्रपोजल स्ट्रॉन्ग लगेगा और प्रोफेसर्स को भी आपकी क्लैरिटी दिखाई देगी। लास्ट स्टेप है चेक प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी। सबसे पहले ये सोचिए कि क्या आपको लैब इक्विपमेंट्स या फील्ड एक्सेस मिलेगा। क्या ये प्रोजेक्ट रियलिस्टिकली 3 से 5 साल में कंप्लीट हो सकता है और क्या फंडिंग, डेटा या रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर नहीं तो रिसर्च में प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को इग्नोर करने से जर्नी में अननेसेसरी स्ट्रेस हो सकते हैं, इसीलिए फिजिबिलिटी चेक करना ज़रूरी है। तो अब एक बार क्विक रिकैप करते हैं। आइडेंटिफाई योर रिसर्च इंटरेस्ट। अपने पैशन एरियाज़ को लिस्ट करिए। चेक स्कोप एंड रेलेवेंस, क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फाइंड प्रोफेसर्स एंड लैब, रिसर्च पेपर्स और लैब की फैसिलिटीज़ को चेक कीजिए। नैरो टू अ रिसर्च क्वेश्चन, ब्रॉड टॉपिक को स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करिए। चेक फिजिबिलिटी, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइम रियलिस्टिक है। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप अपना रिसर्च टॉपिक कॉन्फिडेंटली चूज़ कर पाएंगे। Thank you so much for watching this video till the end. I hope this step help you in choosing the right research topic and make your PhD journey more focused and stress-free. मुझे पता है PhD का प्रोसेस चैलेंजिंग लगता है, लेकिन आप अकेले नहीं हो। We are in this together. If you find this video helpful, please hit the subscribe button and turn on the notification so you don't miss any of my upcoming videos. मैं हर वीक एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें रिसर्च टॉपिक, स्कॉलरशिप, प्रपोजल राइटिंग और स्टडी टिप शेयर करती हूँ जो आपकी जर्नी को ईजियर और स्मार्टर बनाएंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चन है
फील फ्री टू ड्रॉप दैम इन द कमेंट्स बिलो। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। रिमेंबर, इट्स ओके टू फील स्टक या कन्फ्यूज्ड। हर रिसर्चर कभी ना कभी स्ट्रगल करता है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप गिव अप ना करें और अपने गोल पर फोकस बनाए रखें। सो लेट्स कीप लर्निंग, ग्रोइंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। टुगेदर हम अपनी रिसर्च जर्नी को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। लेट्स स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेट्स गेट PhD टुगेदर। बस हिम्मत रखिए, आप ज़रूर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग।